दहशतगर्दी का जो इंडिया है उसके पीछे इंडिया है। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने होशरबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की खली खोल दी। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुक्काम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम जमाना एजेंसी रॉ से राब्ता इस बात को वाज़ेह करता है कि रॉ एक मुनज़्ज़म अंदाज से इस हमले में मुलविस रही है। अक़वाम आलम इस बात की शाहिद हैं कि भारत किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि भारत रियासती सतह पर न सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान बल्कि कनाडा, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैला रहा है। हर सबूत, हर गवाही भारत की सफारती रुसवाई। आलमी जरीदों के मुताबिक सिडनी के हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक सिडनी फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस भारतीय शरीयत के हामिल दहशतगर्द बाप और बेटे ने हमले से कुछ अरसा कबल फिलिपाइन का सफर किया। भारतीय निजात 50 साला साजिद अकरम और उसका 24 साला बेटा नवीद अकरम दोनों ऑस्ट्रेलियाई शरीयत के भी हामिल हैं। बीबीसी के मुताबिक फिलिपाइन इमिग्रेशन ने तस्दीक की है कि सिडनी हमले में मुलव्वस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे, जहां उनकी आखिरी मंजिल जनूबी सूबा डावा दर्ज थी। साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। आलमी मारूफ जरीदा ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिडनी हमले से मुताल्लिक सिक्योरिटी ज़राए ने यह वाज़ेह किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। पाक भारत जंग में 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। बरतानिया के दिफाई जरीदे की तहकीकाती रिपोर्ट। जरीदे के मुताबिक मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फिजाई जंग के दौरान तबाह होने वाले 4 राफेल तैयारों के सीरियल नंबर भी जाहिर किए गए हैं। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशन ने भारतीय फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया। राफेल के अलावा ड्रोन्स के भी नुकसान शामिल थे। अधमपुर में दिफाई निज़ाम S-400 और बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% सोशल नेटवर्क डिजिटल निज़ाम को मफलूज किया। पहली बार किसी फजाइया ने साइबर और रिवायती अस्करी इक़दामात यकजा करके कार्रवाई की। भारत की एक और सबकी ये हुई कि जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इत्तेहाद पैक्स तरीका से निकाल दिया गया। पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्द अनासर से मुस्तकिल खतरात का सामना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। साने आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों की कुर्बानी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के कौमी आज़म की एक रोशन और नाकाबिले फरामोश अलामत है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल फैसलाकुन और मौसर कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पाकिस्तान में शाम के सफीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की सिडनी में लोगों की जानें बचाने वाले शामी शहरी को खिराज तहसीन। कहा, ऑस्ट्रेलिया की शहरियत लेने वाले शाम के शहरी ने दोनों मुल्कों का नाम रोशन किया। अहमद अल अहमद ने दुनिया में मुसलमानों का असल चेहरा उजागर किया। तमाम मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। शाम के सफीर का गवर्नर सिंध से इज़हार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ सीना सपर रहने का आज़म। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का APS हमले की 11वीं बरसी पर पैगाम। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मासूम शोहदा की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेंगे। शोहदा की याद हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती है।
दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दिलखना सानिया पूरी कौम के लिए अजीम आजमाइश था। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया का हकीकी इंसाफ है। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनल हिंदुस्तान और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा रियासत का दो टोक और हतमी फैसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। APS शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीर से खिताब। कहा, चाहते हैं मुल्क और हमारे सूबे में अमन व तरक्की हो। अहद करते हैं KP और पाकिस्तान के अमन के लिए साथ खड़े हैं। सबकी यादों में बसा APS सानिया। APS का सानिया कौम के ज़मीर पर एक ऐसा जख्म है जो कभी मनमल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया पेशावर में शहीद होने वाले मासूम तलबा और असातिज़ा को खराज अक़ीदत। दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना इंसानियत से कोई ताल्लुक और ना ही उसका कोई जवाब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। 2 लख्त हो गए थे हम आज ही के दिन। सकूते ढाका को आज 54 बरस बीत चुके। ये तारीख का वो स्या दिन है जब पाकिस्तान दुश्मनों की मुनज़्ज़म साजिशों का निशाना बना। भारत ने हालात से भरपूर फायदा उठाते हुए जल्दी पर तेल का काम किया और यूं मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बना। फैज़ नियाज़ी का गठजोड़ पाकिस्तान की तबाही का है। सोशल मीडिया पर साजिशी टोला पाकिस्तान के खिलाफ दशनाम तराशी कर रहा है। फैज़ हमीद को सजा तो अभी शुरुआत है। 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ये कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान साजिश को पहचान चुके। पाक फौज ने अपने इदारे से एहतसाब का अमल शुरू किया। पाक फौज ने एहतसाब कायम करके मिसाल कायम की। सिंध काबीना खास बैठक, बड़ी मंजूरियां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने काबीना कमेटी बराए खजाना की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। वज़ीर आला ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें खरीदने की मद में 964 मिलियन रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। दस्तावेजी फिल्म बनाने के लिए 1 अरब रुपए। स्क्वाश चैंपियनशिप एसोसिएशन गोल्ड कप के लिए 56 मिलियन रुपए। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 50 मिलियन रुपए की मंजूरी जारी। किसी भी मुल्क तरक्की या तबाही में सेहत बुनियादी अंसर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि सेहतमंद अफराद ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। कोरोना के दौरान तरक्की याफ्ता ममालिक का निज़ाम बैठ गया था। हेल्थ केयर का मजबूत निज़ाम लोगों को बीमार पड़ने से बचाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर की मुलाकात। पाक इमारत ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध हुकूमत और UAE के दरमियान ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सरमायाकारी, तिजारत और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में वसी पैमाने पर सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। UAE के सरमायाकार इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर सीनियर सियासतदान मियां मंजूर अहमद वट्टू इंतकाल कर गए। मियां मंजूर वट्टू 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर फाइज रहे और बाद साल 1993 में पंजाब के वज़ीर आला भी मुंतखब हुए। कंथकोट डाकू मुसाफिरों को हमरा ले गए। घोटी के करीब गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर डाकुओं का हमला। ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। डाकुओं ने 10 से ज़ायद मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस अगवा होने वाले मुसाफिरों की तादाद से लाइल। मुसाफिर एनी शाहिद ने कहा कि 15 से 20 डाकुओं ने हमला करके फायरिंग की। मलीर कैंट चेक पोस्ट 6 के करीब डंपर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड जांबाग शराक हैदर के नाम से हुई। मुतवफ़ी बेलाल मखदूम गोट का रिहायशी था। मोटरसाइकिल पर 3 अफराद सवार थे। एक जख्मी। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया।
गुलशन इकबाल में ऑनलाइन रिक्शा ड्राइवर जमील अहमद मुबैना डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। मुकदमा कत्ल की दफ़ा के तहत कज़न सईद अहमद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV फुटेज हासिल कर ली। 2 मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर वारदात के बाद फरार। खैरपुर में आरब सोलंगी के मुकाम पर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। बाप बेटा जाँ बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। जाँ बहक होने वाले बाप बेटे फैजगंज के रहायशी थे। FIA इमिग्रेशन ने जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क रवानगी की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुसाफिर ऑफलोड। मुसाफिरों को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची के हवाले कर दिया गया। कोयटा से कराची मनशियात की तरसील नाकाम। लाखों रुपए मालियत की 1 किलो आइस पकड़ी गई। SSP SIU के मुताबिक कायदाबाद में छापा। मनशियात की तरसील में मुलव्वस गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार।